नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। शहडोल जिले के पंडित शंभुनाथ विश्वविद्यालय में होली उत्सव के दौरान दो घटनाएं सामने आई हैं। छात्र छात्राएं रंग गुलाल और डीजे के संगीत पर थिरक रहे थे, तभी मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। इससे परिसर में अफरा तफरी मच गई और कई छात्र भागकर अपनी जान बचाते नजर आए। इसी दौरान सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इसी उत्सव के दौरान छात्रों के दो गुटों में किसी बात को लेकर जुमाजपटी भी हुई। वीडियो में दोनों घटनाओं के दृश्य साफ नजर आ रहे हैं। एक और मधुमक्खियों से बचने की भगदड़ तो दूसरी ओर आपसी विवाद। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्थिति को काबू में किया, लेकिन ये मामला पहले के विवादों जैसे दीक्षांत समारोह में दूषित भोजन परोसने की घटनाओं की तरह चर्चा में रहा। कुल मिलाकर पंडित शंभुनाथ विश्वविद्यालय में होली जश्न के दौरान सुरक्षा और अनुशासन की कमी की गंभीर झलक मिली। ग्वालियर जिले के डबरा क्षेत्र में NH 44 पर एक ट्रक ने कार को टक्कर मारकर लगभग 1 किलोमीटर तक घसीटा। कार में 3 लोग सवार थे, सभी सुरक्षित रहे। घटना बजेरा से कल्याणी तिराहे के बीच हुई। राहगीरों ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। कार में बैठे लोग चिल्लाते हुए ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहे थे। स्थानीय लोग गुस्साए और ट्रक चालक को पकड़ा। पुलिस ने ट्रक जब्त कर जांच शुरू की है। वायरल वीडियो ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहन सुरक्षा और गति नियंत्रण पर सवाल उठाए, जिससे सड़क सुरक्षा की चिंता बढ़ गई है। इंदौर की हवा को स्वच्छ और प्रदूषणात्मक बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन लगातार विभिन्न स्तरों पर प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने कृषकों, हार्वेस्टर मशीन संचालकों और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर पराली जलाने के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण को गंभीर नुकसान होता है और वायु गुणवत्ता पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे पराली नहीं जलाएं और इसके वैकल्पिक उपयोग की दिशा में कदम बढ़ाए। कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन किसानों के साथ खड़ा है और उन्हें तकनीकी व आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक के दौरान कृषकों ने भी अपने अनुभव साझा किए और बताया कि वे उन्नत खेती की दिशा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने पराली प्रबंधन से जुड़े व्यवहारिक सुझाव भी प्रशासन के सामने रखे। हार्वेस्टर संचालकों ने मशीनों के उपयोग और अवशेष प्रबंधन के संबंध में अपनी बात रखी। देखिए, हमारे जो वायु की क्वालिटी है उसको हम लोग और बेहतर रख सके। इंदौर क्लीनेस्ट एयर का हमारे पास पुरस्कार है और ये हवा हमेशा साफ रहे, तो शहर में निरंतर इस पे कार्य होते हैं। साथ ही साथ जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पराली जलाने की शिकायत आती है, तो पराली न जलाई जाए। पराली जलाने से न सिर्फ एयर क्वालिटी खराब होती है, बल्कि हमारी जो पोषक तत्व होते हैं वो भी नुकसान होता है जलाने से। तो सभी कृषक भाई आज आए थे, हार्वेस्टर संचालक आए थे और हमारी कृषि विभाग की पूरी टीम भी थी। तो हम लोगों ने उनको बताया कि क्या क्या चीजें हम लोग करनी चाहिए, और हमारे जो कृषक भाई हैं काफी उन्नत हैं, वो खुद भी नई तकनीकों का उपयोग करते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पीने से 24 मासूम बच्चों की मौत हो गई। परिजन अब भी न्याय के लिए प्रशासनिक कार्यालयों का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहा है। SIT ने इस मामले में एक डॉक्टर समेत 10 लोगों की गिरफ्तार किया है, लेकिन 2 डॉक्टर अब भी क्लिनिक चला रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने साठगांठ कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की। पीड़ित परिवारों ने SDM कार्यालय में प्रदेश के मुखिया मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की। 17 फरवरी को परासिया थाने के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी, लेकिन प्रशासन ने 15 दिनों के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया। समय बीतने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। परिजन अब फिर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं और न्याय की उम्मीद बनाए हुए हैं। सर, मेरे बच्चे की डेथ हुई थी कोल्ड ड्रिंक सिरप से, तो उसमें अभी डॉक्टर ठाकुर ऐसे डॉक्टर अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। इसके पहले भी हमने ज्ञापन दिए थे, तो ज्ञापन में हमें बोला गया था। उसके बाद सर जब तारीख आई थी कि आप कुछ दिन के लिए इसको निरस्त कर दो, हम कार्रवाई करवाएंगे, तो उसके बाद सर वो डेट भी चली गई है। इसके बाद दोबारा हम फिर से ज्ञापन देने आए हैं आज सर। अगर इसके बाद हमको 15 तारीख से हमको जब उनके धरने में बैठना है। जो मेरा बच्चा कोल्ड ड्रिंक सिरप में खत्म हुआ था, अभी वो जो डॉक्टर थे वो अरेस्ट नहीं हुए हैं। ये धरना प्रदर्शन का
पहले भी 15 दिन पहले हमने दिए थे ज्ञापन, और आज हमको शासन ने, एटीएम साहब ने बोला गया था कि 15 दिन तक आप रुकिए, हम डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। हम ये बताने आए हैं कि अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम 16 तारीख 15 तारीख से फिर से धरना पे बैठना है। आपके बच्चे का इलाज किस डॉक्टर ने किया था? डॉक्टर ठाकुर ने किया था मेरे बच्चे के इलाज। उक्त प्रकरण में किसी को भी छोड़ा नहीं गया है। इसमें चिकित्सकीय समिति से ओपिनियन लिया गया और ओपिनियन के आधार पर जो वैधानिक कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को जिसमें संलिप्तता पाई जाएगी उन सबके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो चार्जशीट प्रस्तुत हुई है उसमें ये भी एक आया है कि आधी अधूरी चार्जशीट, ये सारी बातें सामने आ रही हैं क्या? चूँकि प्रकरण में आरोपी गिरफ्तारी के 90 दिवस के अंदर चालान प्रस्तुत करना होता है, तो समयावधि में चालान प्रस्तुत किया गया है। कुछ जो चूँकि प्रकरण जो है दवा एवं टेक्निकल चीज़ें थी जिनकी रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही जो है संपूर्ण विवेचना की जा सकती थी, इसलिए इसमें सप्लीमेंट्री चालान जो है, जो ओपिनियन आएंगे उनके आधार पर इसमें वैधानिक कार्रवाई। जनपद पंचायत परिसर में आयोजित 3 दिवसीय हाट मेले में महिला स्वयं सहायता समूह ने अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन किया। लोकल फॉर वोकल की भावनाओं के साथ महिलाओं ने अचार, अगरबत्ती, पापड़, मसाले, गुलाल और हस्त निर्मित सजावटी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। मेले का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना है। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आयोजित इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और स्टॉल से खरीदारी कर महिलाओं का उत्साह बढ़ाया। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के आयोजन से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है और स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलती है। 3 दिन तक चलने वाला यह हाट मेला महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन रहा है। आज यहाँ पे जनपद कार्यालय परिसर में आजीविका मिशन की NRLM SRLM के समूहों की महिलाओं द्वारा विभिन्न सामग्री का मेला रखा गया है और यहाँ सारे प्रोडक्ट्स उनके डिस्प्ले पे हैं। आपके माध्यम से मैं आग्रह करूंगी कि और भी लोगों को प्रोत्साहित करें, और भी लोग आएं और मंदसौर की दीदियों के हुनर का ये जो डिस्प्ले है उसको आके और बढ़ावा दें, प्रोत्साहित करें। और इन प्रोडक्ट्स में बहुत इनकी मेहनत लगी हुई है पीछे, तो उसे आए, परखें और सराहना। ये हमने सांचे से बना रखे हैं, गोबर के हैं, ये धूप बत्ती है, इसमें साबुन है, एलोवेरा से बने हुए साबुन है और ये सब मसाला है, ये सब घर से बनाए, मतलब घर पे हाथों से बनाई हुई चीजें जो गाँव में से जड़ी बूटी इकट्ठी करते हैं ना, उनसे बनाया हुआ। ये अगरबत्ती है, ये सब सांचे से बनती है। हमें मिलता है ना, एक तो ग्राम संगठन में हमें CIF राशि मिलती है और एक RF राशि मिलती है, जैसे दीदियों को रोजगार बढ़ाने के लिए। नेपानगर में आयोजित आदिवासी भोंगरिया मेले में दुकानदारों ने नगरपालिका पर मनमानी किराया वसूलने का आरोप लगाया है। पिछले वर्षों में स्टॉल का किराया अधिकतम 200 रुपए था, लेकिन इस बार 1000 से 2000 रुपए वसूले जा रहे हैं। छोटे दुकानदारों का कहना है कि इतनी राशि भरना उनके लिए संभव नहीं। नाराज दुकानदार CMO के बंगले के बाहर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों की तरह मामूली किराया ही उचित है। मेले की खुशियों के बीच ये विवाद दुकानदारों और नगरपालिका के बीच तनाव का कारण बन गया है और दुकानदारों की मांग है कि शुल्क पहले की तरह कम किया जाए। मत करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ये समस्या ये आ रही है कि 8 फीट की जगह दे रहे हैं और हमसे 1000 रुपए मांग रहे हैं। तो कभी इससे पहले कभी दिए नहीं हमने इतने पैसे, सिर्फ 150 रुपए देते बस हम। और टोपी भोंगे बेचते हम, बच्चों के खिलौने विलौने बेचते हैं, 10-10, 20-20 रुपए का आइटम बेचते हैं यहाँ पर। और यहाँ सालों से दुकान लगाते हैं? कम से कम भी तो 12-15 साल से नेपानगर में आ रहे हैं। तो किसी को 8 फीट की दे रहे हैं, किसी को और कम की भी दे रहे हैं? किसको 5 फीट की जगह दे रहे हैं, किसको 3 फीट के, किसको 8 फीट की दे रहे हैं। सभी से 1000 रुपए? सबसे 1000 रुपए मांग रहे हैं। सब मेले में जाते हैं हम तो सिर्फ केवल 10-20 रुपए, 25-50 रुपए लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगता। और यहाँ पर भी उतने होते। क्या चाहते हो आप लोग? अरे भैया हम ये चाहते हैं कि सिर्फ 100-200 रुपए लगे, इससे ज्यादा। राजशाही गार्डन में मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से आए हजारों समाजजनों की उपस्थिति में प्रदेश स्तरीय क्षत्रिय कुमाऊं समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन भव्य रूप से संपन्न हुआ। सैकड़ों युवक युवतियों ने सम्मेलन में भाग लेकर समाज के समक्ष अपने परिचय प्रस्तुत किए और समाज में एकजुटता का संदेश दिया। आयोजन समिति के अध्यक्ष ललित कुमावत, संजय कुमावत, कैलाश चांदूरे, शैलेंद्र जांगड़ी सहित कई वरिष्ठ समाजजन उपस्थित रहे। इस अवसर पर समिति के प्रयासों से प्रदेश सहित अन्य राज्यों से आए समाजजनों ने मिलकर समारोह की भव्यता बढ़ाई। आज आपके यहाँ जो ये कुमाऊं समाज का जो परिचय सम्मेलन हुआ है,
जो आयोजक समिति है, अध्यक्ष है, और इतने सारे लोग जो बाहर से दूर से आए। पहले तो हम जो आयोजन समिति का जो इन्होंने इतनी मेहनत करके और इस मंच तक पहुँचे हैं, उन लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे सम्मेलन और ऐसे आयोजन हमेशा होते रहे। और इस मंच का मेन उद्देश्य यही है कि हम एकजुट रहे। जितने भी कुमावत है, आज हम अपने बच्चे या लड़कियों की किसी की भी शादी करते हैं तो उनका मेन उद्देश्य रहता है कि यदि हम कुमाऊं सारे एक हैं तो हम अपने संबंध एक दूसरे में कर सकते हैं। हमारे बेटे या बेटी अदर कास्ट में नहीं जाए, हम सिर्फ अपने ही समाज में अपने बच्चों। इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला का दुबई का एक वीडियो सामने आया जिसमें भाजपा नेता संजय शुक्ला भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर वह खड़े हैं वहां से कुछ ही दूरी पर एक बम गिरा है और लगातार आसमान से बमबारी हो रही है। दुबई के एयरपोर्ट पर भी बम गिरा है। उन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि भारत के कई लोग दुबई में फंसे हुए हैं। वह और उनके बेटे सहित बड़ी संख्या में लोग अपनी जान बचाकर कमरे में बंद है। तो यहाँ की हालत बहुत खराब हो चुके हैं, पूरा ट्रैफिक बंद है। सरकार द्वारा लगातार यहाँ पर अलार्म बजाया जा रहा है मोबाइल पे, जिससे आप अलर्ट रहें, रूम में रहें, कांच के पास में ना रहें, अंदर रहें। और उसके अलावा मैं भारत सरकार के आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इंडिया के कई लोग यहाँ फंसे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर ना समुद्र के रास्ते जा सकते हैं, ना बाय रोड जा सकते हैं, क्योंकि बाय रोड जाना है तो ईरान के रास्ते से ही इंडिया जाना है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी सबकी मदद करें, क्योंकि कई लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, कई परिवार के आए हुए हैं। मैं अपने परिवार के साथ, मेरा बेटा भी यहाँ आया हुआ है, इसके अलावा अन्य परिवार के बच्चे, उनके पोते भी आए हुए हैं। तो मैं भारत सरकार के आदरणीय मोदी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालने की व्यवस्था करें, क्योंकि यहाँ के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार ऊपर से बम जा रहा है, आप देखिए, मैं पीछे दिखाया भी आपको, यहाँ बम गिरा है। 1 घंटे से लगातार वहाँ धुआं उठ रहा है। और उसके अलावा इंदौर दुबई एयरपोर्ट में भी एक बम गिर चुका है अभी, और लगातार यहाँ ड्रोन के हमले हो रहे हैं। तो मैं भारत सरकार से जानना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी ऐसी कोई व्यवस्था करें, दुबई सरकार से बात करके, कि इंडिया हम लोग आ सकें। धन्यवाद। रंगों के त्योहार होली के मद्देनजर कान्हा टाइगर रिजर्व प्रबंधन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। संवेदनशील माने जाने वाले इस अवधि में वन्य प्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व क्षेत्र में व्यापक और कड़े इंतजाम किए गए हैं। अवैध शिकार, घुसपैठ और अन्य वन अपराधों पर रोक लगाने के उद्देश्य से विशेष रणनीति के तहत सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। कान्हा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर रविंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि होली का समय वन्य जीव संरक्षण के दृष्टिकोण से अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है। इसी दौरान कुछ स्थानों पर पारंपरिक मान्यताओं के चलते शिकार की घटनाएं बढ़ने की आशंका रहती है। साथ ही आमजन त्योहार के उत्सव में व्यस्त रहते हैं। उसका फायदा उठाकर असामाजिक तत्व जंगल क्षेत्र में सक्रिय होने की कोशिश करते हैं। ऐसे में विभाग की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे रिजर्व क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न रेंजों में लगभग 13 विशेष टीमों का गठन किया गया है। और इसके लिए हम लोग तत्परतापूर्वक कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ फोकस रहता है मेन, आपको क्या लगता है सरकार की जो कौन सी? ये मुख्य रूप से जो सीमावर्ती क्षेत्र है, क्योंकि आप जानते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व के जो गांव हैं वो सब वन क्षेत्र से लगे हुए हैं और बफर क्षेत्रों में तो वन्य जीवों का भी लगातार आवागमन रहता है। और कुछ शरारती तत्व होते हैं जो इन त्योहारों में कुछ अपने मनोरंजन के लिए या कुछ अन्य कारणों से मांस के लिए वन्य जीवों को मारने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार की घटनाएं नहीं होने देते। हमारा पूरा अमला लगा हुआ है और हमें पूरा विश्वास है कि इस तरह की कोई घटनाएं कान्हा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत तो नहीं हो पाएंगी। चूंकि होली बहुत ही संवेदनशील समय होता है जिसमें जो अपराधी होते हैं वो एक्टिव रहते हैं और वन प्राणियों की सुरक्षा, वन की सुरक्षा बहुत आवश्यक कार्य होता है होली के समय, क्योंकि लोग व्यस्त रहते हैं। और कुछ ऐसी मान्यताएं भी होती हैं कि होली में लोग शिकार के लिए निकलते हैं, तो हमारा जो दायित्व है वो बढ़ जाता है। इसके लिए हमने जो हमारी रेंजेस हैं उसमें लगभग 13 टीम जो परिक्षेत्र स्तर पे तैनात करी हैं, जो कि सघन गश्ती अभियान चलाएंगे और उसमें कोई भी अवैध गतिविधि न होने पाए, इसका हमारा पूरा प्रयास रहेगा।
विंध्य के रीवा शहर में चल रहे एक बड़े इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड रैकेट का गुजरात की सूरत पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत शिल्पी उपवन इलाके में किराए का मकान लेकर रह रहे 13 शातिर साइबर अपराधियों को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी हाई टेक उपकरणों के जरिए देश के कई जिलों में लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे। सूरत पुलिस ने तकनीकी इनपुट के आधार पर रीवा में दबिश दी और मौके से भारी संख्या में स्मार्टफोन, लैपटॉप और संदिग्ध सिम कार्ड बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि इन आरोपियों का नेटवर्क गुजरात सहित कई अन्य राज्यों में फैला हुआ था। ये शातिर अपराधी पहचान छिपाने के लिए रीवा के पॉस इलाके में किराए पर रह रहे थे। फिलहाल सूरत पुलिस अब सभी आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रवाना हो गई है, जिनसे पूछताछ में कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। एक्चुअल में सूरत से हमारे इंस्पेक्टर साहब वहाँ से आए इन्वेस्टिगेशन में। पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा और सीएसपी साहब रीवा के मार्गदर्शन में थाना समान और विश्वविद्यालय की पुलिस ने लगभग 6-7 दिन तकनीकी रूप से इसमें काम किया है। आपने काफ़ी कुछ डेवलप किया हुआ था, उसके बाद लगातार उसमें तकनीकी रूप से जिन लोगों ने फ्रॉड जिन तकनीकी माध्यमों से किया था, उन तकनीकी माध्यमों का साइबर सेल के माध्यम से काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ लोगों को तकनीकी रूप से चिन्हित किया गया था, जिसमें आज सूरत की टीम के साथ लोकल पुलिस ने काम करके अभी प्रथम दृष्टया एक घर से शिल्पी उपवन से एक घर से किराए के मकान से 13 लड़कों को पकड़ा गया है। सभी लड़कों की उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच की है। ज़्यादातर लड़के इसमें उत्तराखंड वगैरह के बाहर के लड़के हैं। इन लोगों को थाने पे ला करके अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्वयं संज्ञान लेते हुए नरसिंहपुर के पशु चिकित्सालय विभाग द्वारा 2 दिवसीय एंटी रेबीज वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही नरसिंहपुर के विभिन्न वार्डों में टीम पहुंचकर बच्चों और स्थानीय लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नरसिंहपुर को रेबीज मुक्त बनाने चलाए जा रहे इस अभियान के शहर में सभी पालतू और आवारा सुअर को निःशुल्क एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई। शहरवासियों की सुरक्षा और पशु स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से नगरपालिका नरसिंहपुर और पशुपालन विभाग नरसिंहपुर के संयुक्त तत्वाधान में अभियान चलाया जाएगा। शहर के प्रत्येक वार्ड में पालतू एवं आवारा सुअरों के लिए एंटी रेबीज टीकाकरण किया गया। उस संचालक पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए नगरपालिका और पशुपालन विभाग की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं। नगरपालिका द्वारा पकड़े गए निराश्रित सुअरों को सुरक्षित रूप से वैक्सीन लगाई जा रही है और 2 दिवसीय अभियान में 500 से अधिक आवारा सुअरों को वैक्सीनेट किया गया और मार्च में उन्हें बूस्टर डोज भी लगाया जाएगा ताकि नरसिंहपुर को रेबीज मुक्त किया जा सके। कलेक्टर महोदय महोदया और जिला पंचायत सीओ महोदय ने सुप्रीम कोर्ट के जो स्वतः संज्ञान मामले में संज्ञान लेकर ये प्रथम चरण में हम लोगों से कहा गया, तो हमने ये 2 दिन का नरसिंहपुर जिले में निराश्रित जो श्वान हैं उनके लिए रेबीज की क्षमता विकसित करने के लिए एंटी रेबीज टीकाकरण निराश्रित, जिनमें हमारा अभी तक से हो नहीं पाता था, सामान्यतः पालतू का लोग करा लेते हैं, तो उनमें हमने ये 2 दिन 27 और 28 में लगभग हमने 248 निराश्रित श्वानों का टीकाकरण कराया और आज 28 तारीख को आज लगभग 148 का पुनः टीकाकरण। इस प्रकार से लगभग 450 की लगभग श्वान जो है उनको टीकाकरण कराया है। मैं सुषमा तिवारी शास्त्री वार्ड से पार्षद हूँ और यहाँ एक अभियान चलाया जा रहा है नगर पालिका और कलेक्टर मैडम के तरफ से कि मतलब मानव सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए तो सब रेबीज का सभी जितने आवारा पशु घूम रहे हैं कुत्ते, तो उनको रेबीज इंजेक्शन लगाया जा रहा है जिससे सुरक्षित हैं लोग भी और उनमें भी कोई संक्रमित बीमारियां न फैलें। मैं रमाकांत चौबे मध्य प्रदेश शासन और यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा यह जो रेबीज के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है वास्तव में बहुत ही सराहनीय है और इससे निश्चित ही अभी जो आवारा कुत्तों के प्रति लोगों के मन में जो भाव है उससे निजात इस माध्यम से मिलेगा। ये काफी सराहनीय प्रयास है और निश्चित ही पूरी सरकार इसके लिए साधुवाद के पात्र है। अभी के लिए खबरों में इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।